सो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, डेंटल अमलगम की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ की हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास आती है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्गर इन कंप्रेसिव बट वीकर इन टेंशन। इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हम किसे भी कहते हैं, फॉर सपोज हमारे पास ये टूथ है, ठीक है, अब इसमें हमारे पास अमलगम फिल किया हुआ है, ठीक है, कैविटी में। अब जब हम कोई भी मेस्टिगेशन करते हैं तो यहाँ पे फोर्सेस लगते हैं, तो ये एक हमारी जो कैविटी है उसको कंप्रेस करते हैं। ठीक है, कंप्रेस करने की वजह से एक यहाँ पे फोर्स जनरेट होती है, उसे हम कंप्रेसिव फोर्स कहते हैं। अब यहाँ पे जो इसकी स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अमलगम की ज़्यादा होती है बट वीकर इन टेंसाइल। अब टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है या टेंशन क्या होती है, फॉर सपोज हमारे पास ये एक रोप है, ठीक है, अब इसका एक ये एंड है एक ये एंड है, दोनों को अगर हम पुल करें तो बीच में जो एक फोर्स या टेंशन जनरेट होगी उसे हम टेंशन कहते हैं। ठीक है, अब इसमें जो डेंटल अमलगम की जो टेंशन है या टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो वीकर है, जबकि इस कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वो ज़्यादा होती है। अब हमें पता है कि अमलगम के हमारे पास डिफरेंट फेजेस होते हैं जब ये रिएक्ट करता है। एक होता है इसके अंदर अनरिएक्टेड गामा फेज सिल्वर टिन का, ठीक है, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, जिसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होती है कंपेयर टू अदर फेजेस। दूसरा है हमारे पास गामा वन फेज, जिसकी प्रॉपर्टी मीडियम होती है, ना कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है ना कि ज़्यादा वीक होता है। थर्ड है हमारे पास टिन मर्करी वीकेस्ट फेज, जो कि हाई के ऊपर जो होता है उसमें ये फेज़ हमारा रिमूव हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से स्ट्रेंथ हमारी ज़्यादा हो जाती है अमलगम की। ठीक है, तो ये जो फेज़ होता है गामा टू फेज़ वीकेस्ट होता है, जबकि अनरिएक्टेड सिल्वर टिन गामा फेज सिर्फ वो स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। तो इनकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है और टेंसाइल स्ट्रेंथ हमारे अमलगम की कम होती है। सेकंड प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो वो है इलास्टिक मॉड्यूलस। अब जो हाई कॉपर होता है वो स्टिफर होता है, मतलब वो चेंज नहीं होता अपनी प्रॉपर्टी से, वो स्टिफर के मतलब है कि वो चेंज हो जाए टाइम के साथ, लेकिन वो नहीं होता। हाई कॉपर आर मोर स्टिफर देन दी लो कॉपर। तो इलास्टिक मॉड्यूलस इलास्टिसिटी जो है वो हाई कॉपर जो होता है हमारे पास उसके ज़्यादा है, जबकि लो कॉपर की कम है। उसके बाद है थर्ड है क्रीप। अब क्रीप क्या होता है, टाइम डिपेंडेंट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन अंडर कॉन्स्टेंट स्ट्रेस। जैसे हमने यहाँ पे बात की थी, अगर हमारे पास कोई फिलिंग है, अब कॉन्स्टेंटली यहाँ पे फोर्सेस मेस्टिगेटिव फोर्सेस हमारे पास लग रहे हैं, तो जिसकी वजह से यहाँ पे जो हमारी फिलिंग है उसमें चेंज आएगा। तो टाइम डिपेंडेंट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन अंडर कॉन्स्टेंट स्ट्रेस, उसे हम क्रीप कहते हैं, ठीक है, या प्लास्टिक डिफॉर्मेशन भी सिंपली कह सकते हैं। जो हाई कॉपर है हमारा, उसकी जो क्रीप की वैल्यू है वो लो है। क्यों लो है, क्योंकि हमें पता है कि वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा है और प्रॉपर्टीज़ भी अच्छी हैं जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी। तो इसकी वजह से हाई कॉपर जो है उसकी क्रीप की वैल्यू वो लो है, जबकि लो कॉपर अलॉय पाउडर जो है हमारे पास उसकी क्रीप की वैल्यू हाई है। लो कॉपर और हाई कॉपर हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। कॉपर का भी डिफरेंस होता है, हमारे दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं जैसे हमारे सिल्वर है, टिन है, जिंक के, उनमें भी चेंजेस होती हैं और कौन कौन से चेंजेस होती है और क्या प्रॉपर्टीज़ अफेक्ट पड़ता है तो वो हमने पहले ही डिस्कस कर दिया है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास डायमेंशन चेंजेस। डायमेंशन चेंजेस की अगर हम बात करें तो वही बात है कि टाइम डिपेंडेंट अंडर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कॉन्स्टेंट स्ट्रेसेस के बाद जो चेंज आता है, डायमेंशन में चेंज आता है, उसे हम डायमेंशन चेंजेस कहते हैं। अब जो लो कॉपर है उसमें हमें पता है कि चेंजेस ज़्यादा आएंगी, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ज़्यादा आएगा, तो जिसकी वजह से डायमेंशन चेंजेस भी हमारी ज़्यादा आएंगी, जबकि हाई कॉपर जो है उसमें डायमेंशन चेंजेस हमारी कम आएंगी, ठीक है। तो ये थी कुछ 4 इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़। इसके अलावा हमारे पास अगर हम इसकी रिमूवल की बात करें तो ये इजी टू रिमूव है। फॉर सपोज ये हमारे पास कैविटी है, ठीक है, यहाँ पे कैविटी और अमलगम हमारी फिलिंग की हुई है, ठीक है, अब फिलिंग की हुई है। अब अगर हमारी ये रेस्टोरेशन पुरानी हो गई है या इसमें कोई डिफॉर्मेशन आ गई, ये चेंजेस आ गई, कोरोजन हो गई, सेकेंडरी कैरीज हो गई है, तो अगर हम रिमूवल की बात करें तो ईजी टू रिमूव है। फिलिंग को सिंपली विथ हैंड पीस एंड बर की मदद से हम इसे फिलिंग है उसको रिमूव इजीली कर सकते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है इसकी हमारे पास, वो है मैकेनिकली रिटेंटिव। मैकेनिकली जो है रिटेंशन इसकी बहुत ही अच्छी होती है। अब वो कैसे अच्छी होती है, फॉर सपोज़ हमारे पास एक कैविटी है, तो जो कैविटी हम बनाते हैं वो
कन्वर्ज कैविटी बनाते हैं, लाइक दिस वे। क्लास 1 कैरीज है हमारे पास, तो इसकी जो हम कैविटी शेप बनाएंगे, फिलिंग करने से पहले हमें पता है कि कैविटी प्रिपेयर करनी होती है, तो हम जो कैविटी प्रिपेयर करेंगे वो हमारी ऐसे कन्वर्ज होगी, जिसकी वजह से इसकी मैकेनिकली रिटेंटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा अच्छी होगी। यहाँ पे ये इजीली हमारा जो मटेरियल है अमलगम है वो इजीली सेट हो जाएगा और रिमूव इजीली नहीं होगा, डिसलॉज नहीं होगा, तो इसकी वजह से इसकी जो मैकेनिकल रिटेंटिव प्रॉपर्टी है वो ज़्यादा अच्छी है। और अगर हम मॉइस्चर की बात करें तो मॉइस्चर से भी कोई ख़ास इसे इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, जबकि हमें पता है कि कंपोजिट जो होता है वो मॉइस्चर से इजीली इफ़ेक्ट हो जाता है, तो उसके लिए हमें ड्राई फील्ड होना लाजमी है। लेकिन अगर अमलगम की बात करें तो मॉइस्चर से इतना कोई ख़ास इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। तो ये थी कुछ इसकी डेंटल अमलगम की प्रॉपर्टीज़, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ जो हमने डिस्कस की हैं।